Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 8. I am present for part 8 for Mineral and Metals. तो आइए क्लास 8 के विज्ञान के इस क्लास में जिसका पाठ का नाम मिनरल्स एंड मेटल्स यानी खनिज एवं धातु में हमको पढ़ना है कि धातु और अधातु के साथ अम्ल की प्रतिक्रिया करने से क्या बनता है। अम्ल किसको कहते हैं पता है? अम्ल जो स्वाद में खट्टा हो, तीखा हो, ठीक है ना। पिछले क्लास में शायद पढ़ाया गया होगा, तो उसको अम्ल कहते हैं। उसी अम्ल की प्रक्रिया, जैसे अम्ल का मतलब समझते हो उस देसी भाषा में खटाई, ठीक है ना। खटाई को अगर लोहा पर, स्टील पर, धातु पर रखा जाए तो क्या होगा। खटाई को जो रखते हैं तो वहाँ काट के दाग बना देता है ना, कचरे को काट देगा, उसको गड्ढा भी कर देगा। यहाँ तक मैंने देखा है कि बड़े गागल नींबू जो खट्टा होता है, बड़ा खटावा, उसमें सुई को डाल दीजिए और 3 दिन 4 दिन 5 दिन छोड़ देने के बाद सुई गायब हो जाती है, ठीक है। तो ये है प्रभाव अम्ल का। उसी को खट्टापन चीज़ को हम अम्ल कहते हैं, विज्ञान की भाषा में उसको अम्ल कहते हैं। अम्ल कई तरह के होते हैं, चलो डिटेल में नहीं जाएंगे, आइए सिलेबस पर। तो कहता है कि अम्ल के साथ धातुओं और अधातु भी होना चाहिए की क्रिया को समझाएं। जैसे जस्ता, जेडन, याद रखना सबका सिंबल ब्रैकेट में दिए हुए हैं। जस्ता को क्या कहते हैं? जेडन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? तो जिंक क्लोराइड, देखो ZnCl2, जिंक क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। कैसे? Zn प्लस HCl दोनों को मिला के जस्ता रख के उसी पर अम्ल रख दिया गया उसके साथ। तो करता क्या है कि यह जस्ता और एक क्लोरीन, इसको बोलते हैं क्लोरीन, क्या है? क्लोरीन। इसके साथ जुट जाएगा, देखो जुटा है ना, ZnCl2, और हाइड्रोजन अलग हो गए, अलग यह गैस के रूप में बनकर बाहर निकलेगा। जो ही देखना कभी फर्श पर तुम लोग बाजार से चाहे दुकान से एसिड तेजाब खरीद के लाते हो फर्श को साफ करने के लिए, जो ही गिराओगे देखने का धुआं बनने लगेगा, निकलता है धुआं बंद करना। और कभी कभी लगता है कि दम घुटने लगता है, छींकने लगता है, आदमी खाए खाए करने लगता है। क्यों? वो डिस्टर्ब करता है। तो धुआं क्या है? व्हाट इज धुआं? धुआं इज हाइड्रोजन गैस, वही हाइड्रोजन गैस है। उसी तरह जेडन है, जेडन के साथ क्लोरीन मिल गया तो क्या बन गया? जिंक क्लोराइड। सबका दोनों नाम मिला दिया गया। जेडन है तो जिंक और क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस बाहर होकर धुआं बनकर वाष्प बन के ऊपर बहने लगेगा, निकलने लगेगा। तो क्या हो गया? जस्ता। HCl का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बन क्या गया? ZnCl2, जिंक क्लोराइड। क्या बना? जिंक क्लोराइड। और ये क्या बन गया? हाइड्रोजन गैस बनकर बाहर निकल जाएगा। दूसरा है सल्फर। सल्फर का संकेत है S। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल HNO3, इसका सूत्र है से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, क्या है? H2SO4 इसको पढ़ते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2। डाई माने क्या होता है जी? दो ऑक्सीजन है ना यहाँ, इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड हो गया ना। NO2 बनाता है और जल H2O बनाता है। कैसे? सल्फर प्लस HNO3 मिलकर क्या हो जाएगा? ये सल्फ्यूरिक अम्ल बना दिया। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड ये भी एक गैस है, और NO2 बन गया और जल बन गया। 3 चीज बनता है। उसी तरह इस प्रकार याद रखना कि किसी भी अम्ल की प्रतिक्रिया करने से उसमें क्या बनता है? पहले Zn से प्रतिक्रिया करेंगे तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा, और सल्फर से नाइट्रिक अम्ल प्रतिक्रिया करेगा तो क्या बोलते हैं इसको? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और NO2 और H2O जल बनता है, ठीक है ना। ये बैलेंस किया जाता है 2 लगाकर। जैसे यहाँ देखो ZnHCl, अगर तुम मान लो यहाँ हटा दिया जाए तो ZnCl2 है, दिख रहा है ना, तो इसको बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुणा करेंगे तब ना Cl2 यहाँ आएगा, 2H इसलिए 2 यहाँ बराबर। जितना यहाँ है उतना ही बाहर निकलेगा, ऐसा नहीं कि उसमें से कहीं रह जाए, रहेगा नहीं। जितना देंगे परमाणु उतना बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार अम्ल, कौन कौन अम्ल इसमें बताया गया? नहीं, अम्ल थोड़ी है जस्ता।
अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दूसरा है नाइट्रिक अम्ल। दो अम्ल की प्रतिक्रिया बताया गया, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा पढ़ना, लेकिन दो ठो। एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से Zn की प्रतिक्रिया और नाइट्रिक अम्ल से सल्फर की प्रतिक्रिया। और यह क्या बनता है? तो Zn से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलकर जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है, और नाइट्रिक अम्ल सल्फर से प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 और जल बनाता है। ठीक है, इस प्रकार धातु और अधातु के साथ अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल कौन है? HNO3 प्रतिक्रिया करके जो जो पदार्थ बना आपको समझाया गया, आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब आगे पूछने का कार्यक्रम देखा जाए, कितने लोग बताते हैं। ठीक है, आइए अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक और सल्फर के साथ मिलकर क्या क्या बनी है, इसके विषय में बताया गया है। तो जिंक के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया करके क्या बनाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। और क्या बनाता है तुम बताओ? और क्या बनाता है? जिंक क्लोराइड हाइड्रोजन गैस। ये नहीं आ रहा है, चलो बैठो। नाइट्रिक अम्ल सल्फर के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? कौन बताएगा? चलो बोलो। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड, जल। और कुछ है? बोलो, क्या नाम है उसका? बताओ। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र इसमें कहाँ है? सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है? जिंक क्लोराइड का सूत्र कहाँ है? कितना क्या है? कोई बताए? दूसरा कोई लड़कियों में बोलो। हाँ, ZnCl2। सल्फ्यूरिक अम्ल कौन बताएगा लड़कियों में? सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र और हाँ H2SO4 बन जाते हैं। नाइट्रिक अम्ल बेबी गुलाबी ना, बेबी ध्यान से। HNO3। हाँ, जल का सूत्र इसमें सबसे पहले तुम बताओ पीछे। जल जल हाँ, जल का सूत्र क्या होता है? हाँ, तब इतना घबरा के चलो बेटो। और इसमें से कोई बताएगा तो बताओ। हाइड्रोजन गैस का सूत्र बताओ। और जिंक का केवल जिंक, केवल जिंक। हाँ, चलो बेटो। सल्फर का इसको लड़कियों को तुम बताओ। सल्फर का संकेत क्या है? सल्फर हाँ यस, 2s नहीं बोलेंगे, तो बैलेंस लिखिए केवल s। अच्छा, सल्फर धातु है क्या धातु है? कौन बताएगा? चलो बेटो, इधर कम है तो बताओ। जिंक धातु है क्या धातु है? नहीं, हाँ, तुम नहीं लिखा है ना जान बूझ के। तुम बताओ अनुज। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र H2SON। हाँ हाँ चलो बेटो, तो ध्यान से इसको पढ़िए, जरा सूत्र को याद करिए, घुमा फिरा के 20 बार एक बात को क्यों बोला जाता है कि दिमाग में बैठ जाए। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होगा, Zn का संकेत क्या होगा, जो रोज रोज लिखा जा रहा है वो तो याद होना चाहिए, है ना। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होगा, सल्फर का क्या होगा, जिंक क्लोराइड का क्या होगा, ये सब याद होना चाहिए। बार बार लिखने का मतलब क्या है कि याद हो जाना चाहिए। चलिए, जो लोग बताए वो भी ठीक, नहीं बताए वो भी ठीक, कुछ बोलने का हौसला भी हो, धीरे धीरे आ जाएगा। जब पढ़ोगे रोज तो डेली डेली आ जाएगा। ठीक, तो चलिए
आगे अब अगला कार्यक्रम बढ़ाया जाए। तो आइए अब पढ़े हुए लेसन पर थोड़ा प्रकाश डाला जाए। अभी आप लोग पढ़ चुके हैं कि जेडेन और सल्फर के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या क्या बनता है। हमको उम्मीद है कि यह समझ में आ गया होगा। यदि यह समझ में आता है, आपको पढ़ाई अच्छी लगती है, तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी इस लेसन की पढ़ाई को घर बैठे भी या नहीं आते हो भी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।